चूनाभट्टी क्षेत्र में हुई दिन दहाड़े चोरी का खुलासा। पुलिस ने शातिर नकबजन गैंग को गिरफ्तार कर किया खुलासा। रैकी कर वारदात को दिया गया था अंजाम। घरों में काम करने वाली महिला से सूने मकानों का लेते थे आरोपी पता लेकर करते थे रैकी कर वारदात को अंजाम देता था गिरोह में शामिल 2 महिलाएं और 1 नाबालिग समेत 4 गिरफ्तार। आरोपियों से 18 लाख नगद, 400 ग्राम सोना और 2.5 किलो चांदी समेत 60 लाख का माल बरामद। नकदी और सोने चांदी के जेवरात समेत घटना में प्रयुक्त एक्टिवा गाड़ी पुलिस ने की जब्त। गिरोह ने कृष्णा हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर 24 जून को दिन दहाड़े इस चोरी की घटना को दिया था अंजाम। पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपियों को दबोचा। कोलार और कमला नगर क्षेत्र के रहने वाले हैं आरोपी। चूनाभट्टी, कोलार और क्राइम ब्रांच की टीमें लगी थी आरोपियों की तलाश में। थाना चूनाभट्टी और थाना कोलार को मिली सफलता। गिरफ्तार आरोपियों के नाम इस प्रकार हैं: सनी हरवंश पिता प्रमोद पिल्लई उम्र 20 साल निवासी शबरी नगर भोपाल, प्रीति पिता लखन सिंह उम्र 22 साल निवासी बंजारी कोलार भोपाल, स्थायी पता रहली जिला सागर, शीतलपति प्रमोद पिल्लई निवासी शबरी नगर भोपाल। पिछले दिनों चूनाभट्टी क्षेत्र में एक बड़ी चोरी दर्ज की गई थी, जिसमें लगभग 26 तारीख की घटना है, जून की अंतिम सप्ताह की। और उसमें खास बात ये थी कि एक सूने मकान में खासतौर पे आकस्मिक तौर पे एक बड़ी चोरी हुई, जो कि एक आभूषण के व्यापारी थे, जिनके घर में काफ़ी गहने और साथ ही साथ नगद रकम इनके घर से बड़ी मात्रा में चोरी हुई। इन्होंने इस पूरे मामले को रजिस्टर्ड करा। पुलिस ने इसे बहुत ही गंभीरता से लिया और इस पूरे मामले में एक टीम गठित की गई, जिसमें थाना चूनाभट्टी से और क्राइम ब्रांच की दोनों टीमों ने साथ साथ काम करना शुरू किया। इसमें तकनीकी तौर पर क्राइम ब्रांच की टीम ने भी काफ़ी प्रभावी भूमिका निभाई और अंततः इस पूरे मामले में एक बड़ी सफलता मिली, जिसमें 4 जो मुख्य सदस्य थे, मुख्य तौर पर जिन्होंने इस पूरी घटना को जिन लोगों ने 4 इस पूरी घटना को अंजाम दिया, तो इन चारों लोग को इसमें हिरासत में लेकर इसे पूछताछ की जा रही है और साथ ही साथ इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में चोरी की गई रकम को भी जब्त की गई है। इसमें खास तौर पर अगर हम देखें तो लगभग 380 ग्राम के आसपास स्वर्ण आभूषण, 2 किलोग्राम के आसपास चांदी और 18 लाख रुपए नकद, कुल लगभग 60 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम जब्त की गई है। इसमें अभी कार्रवाई चल रही है। उम्मीद है कि इसमें कुछ और भी अगर गया होगा, इसमें कुछ भी आरोपियों से पूछताछ हो रही है। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस की टीम को 30,000 रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। इसमें फरियादियों ने जो भी इसमें जितनी भी उन्हें संभावना और जो भी आशंका का तौर पर जताई थी, लगभग उसमें से 90% से ज़्यादा का उनकी सामग्री जब्त हो चुकी है और बाकी आरोपियों से पूछताछ करके उम्मीद है कि इसमें 100% तक पूरी इसमें पुलिस की जब्त होने संदेह पर पूरी तरह से चोरी गई सामग्री जब्त हो जाएगी। बहरहाल इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच की टीम और थाना खासतौर पर चूनाभट्टी की टीम को इसमें संयुक्त रूप से कार्रवाई करने के लिए इसमें पुरस्कृत किया जा रहा है। योजना बनाने के लिए इसमें 4 लड़के थे, जिसमें एक खासतौर पे उसी मोहल्ले में रहने वाला लड़का था और जिसमें महत्वपूर्ण बात ये थी कि एक इसमें महिला की भी भूमिका है, जो खास तौर पर पहले रेकी कर लिया करती थी इस पूरे इलाके की, क्योंकि एक ऐसे घर में जिसमें कि कोई व्यक्ति न हो और इस बात का भी पता होना कि इनके घर में इतनी सामग्री हो सकती है, इन दोनों बातों को वो अपने मोहल्ले में घूम करके पहले रेकी कर लिया करती थी और रेकी करके फिर इन अपराधियों को पता करके उसने इस पूरे घटना में करेगा। बहरहाल सभी का इसमें डिटेल्स पूछताछ की जा रही है और इनका पूरा डोजियर भी भरा जा रहा है। इसमें अभी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं आया है और उसमें एक इनका जो साथ में है वो बच्चा विधि विरुद्ध जो चुनौती देने वाला एक नाबालिग बच्चा है, जिसको कि बाल संरक्षण में भेजा जाएगा। लेकिन बहरहाल 3 जो इसमें आरोपी हैं जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, वह इसमें उनसे पुलिस सख्ती से पूछताछ करेगी। उनके पुराने रिकॉर्ड की भी जानकारी निकाली जा रही है। ये आरोपी उसी मोहल्ले के रहने वाले हैं खासतौर पे
और उस मोहल्ले के आसपास में इस चारों अलग अलग रहते हैं, चारों अलग अलग क्षेत्र के रहने वाले हैं, लेकिन इनमें सूने मकानों में खासतौर पर रेकी करके जिस तरीके से इन्होंने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है, उससे यह प्रतीत हो रहा है कि हो सकता है इन्होंने किसी दूसरे शहर में या दूसरी जगह पर और भी वारदात की हो। पुलिस उसकी जानकारी निकाल रही है। वो अभी तकनीकी साक्ष्य और बाकी साक्ष्यों के आधार पर जब्त की गई है। अभी ऐसा कोई प्रमाण नहीं आया है, लेकिन हो सकता है आगे तफ्तीश में कोई और तथ्य आ जाए। नहीं, इसमें जो सामग्री उन्होंने लिखवाई थी, मेरे समझ से इस मामले में जो फरियादी होंगे उनको भी होना चाहिए शायद आए होंगे, तो वो भी आपको विस्तार से बताएंगे इस घटना के बारे में। इस घटना में जो भी गई थी पुलिस ने दिन रात लगातार मेहनत करके, मुझे इन्होंने ही बताया कि पुलिस ने दिन में भी और कई दिन, घटना के दिन से ही लगातार पुलिस के कॉल, उसमें घटना के 1 आध घंटे बाद ही उनके पास लगातार पुलिस पहुंचती रही, लगातार घटना का जानकारी लेती रही। उसकी तस्दीक के साथ साथ लगातार पुलिस की टीमें इसमें बेहतर समन्वय के साथ काम करती रही और अंततः जबकि इस मामले में कोई भी साक्ष्य नहीं था और पहली बार जब फरियादी मिले तो काफ़ी हतोत्साहित थे क्योंकि काफ़ी बड़ी मात्रा में इनकी चोरी गई थी, लेकिन धीरे धीरे पुलिस की लगातार की खासतौर पर मुस्तैदी देखकर उन्हें भरोसा आने लगा और अंततः कुछ दिनों में, लगभग 1 सप्ताह में अंदर पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। ये 60 लाख रुपए से अधिक की सामग्री पुलिस ने जब्त की है। इसमें इनसे पूछताछ जो फरियादी है उन्होंने देंगे और साथ में आरोपियों से और पूछताछ हो रही है, उसकी पुलिस रिमांड पर अगर और पूछताछ करेगी, उसमें अगर कुछ भी ऐसा होगा तो चूंकि इसने कोई खरीदा होगा, बेचा होगा या किसी ने छुपाया होगा, तो अगले पुलिस की पूछताछ में सामने आएगा। गिरफ्तार यही शहर के पास से ही किया है, लेकिन उसमें मुख्य आरोपी से उसमें पूछताछ की जा रही है और उसकी हाल में उसके विरुद्ध हम जानते हैं कि और 2-3 प्रकरण कायम हुए थे, उनमें भी अलग अलग थानों में से रिमांड को लेकर पूछताछ की जाएगी। इस मामले में हवाला से कोई कनेक्शन नहीं है। पूर्व के मामलों में इस मामलों में वो आरोपी रहा है, उसका 30 से ज़्यादा मामले हैं। पुलिस उसको लेकर के बड़ी गंभीर थी और उसमें लगातार क्राइम ब्रांच की टीम ने और उसमें पीसीबी जोन 4 की टीम ने लगातार एक बेहतर समन्वय से लगातार बड़े प्रयास किए और अंततः लगातार मेहनत और प्रयास के बाद पुलिस को अंततः उसमें सफलता मिली है और आरोपी को गिरफ्तार किया। है दोपहर के समय हम लोग घर पे नहीं थे, मैं और मेरे पेरेंट्स हम लोग काम से गए हुए थे। जब हम लोग रात को 9 बजे आए वापस तो हमने देखा कि हमारे घर के ताले टूटे हुए हैं, बेडरूम से सारा सामान गायब था और बिस्तर पूरे बिखरे पड़े हुए थे, लाइट खुली हुई थी। तब हम लोगों ने फौरन जाके चूनाभट्टी पुलिस को इन्फॉर्म किया। विदिन 2-3 मिनट्स लगे क्योंकि थाने से मेरा घर हार्डली 2 मिनट की दूरी पे है। सारे पुलिस बल और सभी लोग चूनाभट्टी क्राइम ब्रांच सभी लोग विदिन 10 मिनट्स कोलार पुलिस हमारे घर पे थे। ये जो कैमरे में रेकी करने का बताया जा रहा है कि महिला रेकी कर रही है, महिला और उसके नहीं महिला और उसके 2 साथी जो वो 22 तारीख से रेकी कर रहे थे। नहीं, हम लोगों को कोई अंदेशा नहीं। ज्वेलरी पूरी मिल गई है या सर देखिए, हमें सामान तो मिला नहीं है, बट हमने जो अपनी FIR हमने नहीं देखा। FIR के टाइम पे जो हमने अपनी लिस्ट दी थी और आज जब्ती से बहुत कुछ मैच हो रहा है। तो लगभग कितने रुपए का माल गया होगा आपके घर पे? सब टोटल मिला के कुछ 60-70 लाख रुपए।